क्या सुनना है बोलो। क्या क्या सुनना है कि पेट भर गया है? हैं? गुरुजी, नौकरी, गृहस्थी और धाम को कैसे व्यवस्थित रूप से। अब देखो, हमारे जीवन के 3 पहलू हैं। सबसे पहले क्या है? गृहस्थी। यदि गृहस्थी में है तो, नहीं तो पहले क्या आएगा? कर्म आएगा, फिर गृहस्थी और फिर आध्यात्म। ये 3 चीज़ें जीवन में हमारे साथ हैं। हमको हमारी तरफ से, शब्द ध्यान रखना, हमको हमारी तरफ से हमारा कर्म सही करने का प्रयास करना। परिवार में कोई करता है नहीं करता है वो उसका प्रश्न है। हमको ये संतुष्टि होना चाहिए कि हमने हमारा कर्म सही किया, ये हमको हमारी संतुष्टि होना चाहिए। हमने हमारे बच्चों के प्रति सही कर्म किया है, अब बच्चे हमको पूछे या नहीं पूछे वो उनका प्रश्न है। हमने तो बराबर काम किया, ये हमारी संतुष्टि है। हमने कर्म करके गृहस्थी को सही ढंग से चलाने का प्रयास किया, सबको बराबरी से गृहस्थी में मान सम्मान, हमारा कर्तव्य पूरा करने का हमने प्रयास किया है, यह हमारी संतुष्टि। अब सामने वाला इससे संतुष्ट हो या नहीं हो वो उसका प्रश्न है, पर हमको ये संतुष्ट होना चाहिए कि हमने बिना भेदभाव के हमारी रिश्तेदारी को, गृहस्थी को, गृहस्थी शब्द भी देखिए पूरा बाका तिरछा है, गृहस्थी पूरा बाका तिरछा, सब में कहीं न कहीं घुमा फिरा है। तो अब जब गृहस्थी शब्द में ही ये चीज़ें हैं तो वही तो बता रहे हैं कि इसमें हमको तकलीफ तो होना ही है। कर्म करोगे उसमें भी तकलीफ है, तो हमको सही आध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो आध्यात्म सही क्या होता है कि हम संकल्प लेके, हमारा 2 माला का रोज संकल्प लेके 2 माला होना चाहिए। किसी भी स्थान को अपना बना के उस स्थान के प्रति हमारे जवाबदेह होना चाहिए, और उनके सामने एक शब्द है हाजिरी, बराबर हाजिरी होना चाहिए। मान लो आपने गुरुवार का उपवास किया, तो कभी ये बोलोगे कि शुक्रवार को किया चल जाएगा क्या? तो फिर आपने यदि कोई दिन निश्चित किया है तो उसी दिन उनके सामने क्यों नहीं जाना? पूरा प्रयास करेंगे। हम किसी कारण से बहुत ही जरूरी हो गया, नहीं जा पाए तो माफ है उनके लिए, परंतु यदि हमने संकल्प लिया है, हम क्या करते हैं आध्यात्मिक स्थान पे जब तक हमारा काम रहता है तब तक तो बराबर नियमित रहते हैं, और जैसे ही काम हो गया फिर गए तो ठीक है, नहीं गए तो ठीक है, तो फिर उनसे दूर जा रहे हैं। इसलिए क्या कहा गया है? एक गुरु, एक पति पत्नी और एक नाम, ये महत्वपूर्ण है। हम बार बार चीजें बदल देते हैं। कई लोगों से यदि पूछो कि भैया माला जप करते हो, तो क्या जवाब देते हैं कि भाई हम तो एक माला गायत्री मंत्र की कर लेते हैं, एक ओम नमः शिवाय की कर लेते हैं, एक श्री राम जय राम जय जय राम की कर लेते। तो स्थिर कहाँ है? मतलब आज भी हम ईश्वर में भेद कर रहे हैं। करना सबको है। शंकर भगवान का समय है, शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, शिवरात्रि जो नियम है हमारे करेंगे, सामाजिक परंपरा पूरी करेंगे, पर मन में जाप जो लेना है गुरु ने दिया वही करते रहना चाहिए। अब जैसे आप मान लो कोई शंकर भगवान का कि को गुरु मंत्र मिला कि ओम नमः शिवाय का जप करना, और हम महाराज के स्थान पे आए, तो यहाँ जोर से बोल रहे हैं सब लोग, तो हम क्या बोलेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम। पर सब साइलेंट जप करने बैठे हैं, अपना अपना जप करने बैठे हैं, तो अपना ओम नमः शिवाय चलना चाहिए। बात एक ही है, राम का करो या शंकर का करो। आज हम भेद करते हैं, ना हमको सहन करने का सामर्थ्य मिलता है, ना हम आगे बढ़ पा रहे, वहीं के वहीं घूम रहे। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ यार ये अच्छा है, तो फिर भरोसा कहाँ है भगवान? तो उन पर भरोसा तो रखना पड़ेगा ना। भाई गुरु क्या करता है ये देखने की बजाय गुरु ने क्या कहा है उधर ध्यान होना चाहिए। क्योंकि कोई भी गुरु जब व्यासपीठ पे बैठेंगे तो सही बात ही बोलेंगे, बाकी व्यवहार में गलत हो सकते हैं, पर जब व्यासपीठ पे बैठेंगे तो सही बात बोलेंगे। पर आप क्योंकि हमको व्यासपीठ पे जो बैठे हैं वो जो बात कर रहे हैं उन बातों का अनुसरण करना है, वो क्या कर रहे हैं यदि वो करने लग गए हम, तो समाधान भंग हो जाए। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में हर चीज संभव है।
हमको हमारा समाधान मिल रहा है कि नहीं, उधर ढूंढना है। भाई आप न पत्नी को समाधान दे सकते हो, न बच्चों को दे सकते हो, न कोई आपको देने वाला है। आपको सबका समाधान स्वयं को ही लेना है, और वो गुरु के माध्यम से मिल सकता है। और आध्यात्म है सरल, कठिन नहीं है, पर उसको आचरण में लाना बहुत कठिन। भाई हम कहते हैं झूठ मत बोलो, पर 10 बार तो झूठ बोलते हैं। हम लोगों को तो उपदेश दे देते हैं झूठ मत बोलो, पर खुद क्या कर रहे हैं। तो महाराज का ऐसा ही किस्सा था, गुड़ का किस्सा बताया मैंने, कि उनका बच्चा, एक परिवार का बच्चा गुड़ बहुत खाता, तब वो गुड़ जब खूब खाता था तो उनके यहाँ मला मतलब थे ना, गांव में जो खेतों में गन्ने के खेत रहते हैं, उसमें चरखी चलती है, गुड़ बनाते हैं। तो वो गुड़ बनाने का काम था उनको। तो बच्चा दिन भर गुड़ खाता रहता था। इनको डर था कि कहीं लड़का बीमार नहीं हो जाए। दिन भर गुड़ खाता रहता, क्योंकि सामने चरखी चलती थी, गुड़ बनता था, खाता रहता। अब माता पिता परेशान हो गए कि उनको लगा कि एक ही लड़का है, कल बीमार हो गया, चला गया, क्या करें, जब बीमारी लग गई इसको। तो संत के पास गए, महाराज के पास गए। तो महाराज ने कहा उनसे कि भाई 8 दिन बाद आना। महाराज को कहा जाके उन्होंने कि महाराज ऐसा ऐसा है, ये गुड़ बहुत खाता है, हम तो मार के थक गए, इसको कमरे में बंद करते हैं, ये मानता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर क्या करे, बोले एक ही लड़का है, डर लगता है कल कुछ हो जाए। तो महाराज ने कहा 8 दिन बाद आना। फिर 8 दिन बाद गए। फिर महाराज ने उनसे मिले, महाराज से फिर कहा उन्होंने, महाराज ने कहा 15 दिन बाद आना। फिर 15 दिन बाद पूछे, फिर वही बात। फिर महाराज ने क्या 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद फिर गए लोग। तो महाराज ने उस बच्चे को सिर पे हाथ रखा कि बेटा ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा कभी खाए तो चल सकता है, और जाओ हो गया। अब वो माता पिता उसको बच्चे को लेके बाहर निकले, और वो बोले इतनी सी बात कहने के लिए 3 चक्कर लगा दिए, बोले 8-8 दिन, 15 दिन, 4 दिन। तो पहले ही दिन बोल देते, यही बात पहले दिन भी बोल सकते थे। अब उनके मन में विकल्प आया कि क्या होना, कुछ होना नहीं है। घर गए, दूसरे दिन से बच्चे ने गुड़ खाना ही बंद कर दिया। दे भी तो नकारा कर नहीं कहूँगा। अब उनको आश्चर्य लगा कि जरा से उनके कहने हम रोज डांटते थे, मारते थे, कमरे में बंद करते थे, उसके बाद भी बंद नहीं किया इसने, और उनके जरा से कहने में बंद कर दिया इन्हें। फिर गए महाराज के पास कि बोले महाराज ऐसा कैसे चमत्कार हो गया ये। तब महाराज ने क्या कहा कि हमारे मराठी लोगों में सब्जी में भी गुड़ डालते हैं, दाल में भी गुड़ डालते हैं, हर चीज में गुड़ डालते हैं। तो अब मेरे को खाना खाने की वही आदत थी, बिना गुड़ डाले सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। तो पहले मैंने तुमको कहा कि 8 दिन बाद आना, तो मैंने घर के लोगों से कहा कि भाई मेरी सब्जी में गुड़ नहीं डालना, कुछ गुड़ का उपयोग ही नहीं करना। अब बोले मेरे को दिन भर ऐसा लगे खाना खाने बैठे कि यार अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने 15 दिन का समय दिया, तब भी मेरे दिमाग में ये आता था कि नहीं यार बिना इसके सब्जी अच्छी नहीं लग रही, बिना गुड़ के सब्जी अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने 4 दिन का समय दिया, तो 4 दिन में पूरा भूल गया था बोले मैं कि जो सब्जी बन रही थी उसमें अच्छा लगने लग गया, मेरे उसकी याद आना बंद हो गई। जब मैंने मेरी चीज़ों पे पहले अनुसरण किया, तब मैंने उनसे कहा कि अब गुड़ नहीं खाना, ज़्यादा गुड़ खाएगा तकलीफ हो जाएगी तुम्हारी। तो हम पहले कोई भी बातें किसी को बोलते हैं तो वो हमको आचरण में लाना पड़ेगी पहले। भाई आज यदि कोई द्वेषता होती है, घर में झगड़े होते हैं, तो हमारी गलती हमको देखना है, सामने वाले की गलती नहीं देखना कि कहाँ गलती है हमसे। अभी इनका प्रश्न था, तो जो प्रश्न था कि भाई लड़के बहू हमारे साथ में रहना पसंद क्यों नहीं कर रहे, मेरी क्या गलती हो रही है, उनकी गलती नहीं देखनी। जब तक हमको दूसरे की तरफ उंगली दिखेगी तब तक हमको समाधान नहीं मिल सकता। जब हमको हमारी गलती मालूम पड़ेगी, यार ये गलती है, इस हिसाब से अपन रहते तो हो सकता है, क्योंकि मानव गलती करता है, तो कहाँ गलती हुई है। यदि अपनी गलती में अपन ने सुधार किया, या शुरू से हमारे संस्कार क्या रहे, कहाँ गलती हुई है, उस गलती की खोज करो। और जब गलती की खोज आप कर लोगे तो आप अपने जीवन से संतुष्ट हो जाए। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे को पूछता है या नहीं पूछता। फिर ईश्वर से क्या मांगो, गुरु से, कि हमको इनकी गरज नहीं पड़ना चाहिए।
ये मांगे ना पर कि ये हमको पूछे इस स्थिति में क्यों आए, ये हमको पूछना चाहिए इस स्थिति में हम क्यों आए, कि इनके बिना हमको इनकी गरज ही नहीं पड़े, आखिरी एक गिलास पानी की जरूरत नहीं पड़े इनसे लेने की, और ये चले, ये ईश्वर से मांगे। ये तो अपने हाथ में मांगना और वैसा आचरण करना, क्योंकि कोई किसी के भरोसे पे है क्या कि ये रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। किसी के भरोसे पे कोई काम होता है क्या? किसी के भरोसे पे कोई काम नहीं है। केवल सही संतों को पकड़ के रखो, वो जो कह रहे हैं भगवान का नाम लो, आपको समाधान मिलने लगे। एक ही बीमारी 25 जनों को रहती है और 25 ही जनों को डॉक्टर वही दवाई देता है, 4 अच्छे हो जाते हैं, 10 मर भी जाते हैं। तो क्या डॉक्टर खराब है? डॉक्टर ने वही दवाई दी सबको, वही दवाई वो हमको दे रहे हैं। अब हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आचरण में नहीं ला पा रहे हैं, तो ये गलती हमारी, उनकी गलती नहीं। भाई हम गलती अपनी है ना, हम आचरण में नहीं ला पा रहे उस चीज। भाई एक स्कूल में शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, 50 लड़के रहते हैं। 50 लड़के में से जब रिजल्ट आता है, कोई मेरिट में आता है, कोई अच्छे परसेंटेज लाता है, कोई 90 लाता है, कोई 50 लाता है, कोई 33 लाता है, और कई फेल भी हो जाते हैं। तो शिक्षक गलत है? आपने ग्रहण क्या किया अध्यात्म में? यदि अध्यात्म को आपने सही ढंग से ग्रहण किया है, साधारण साधारण चीजें देखी है, अपनी गलती अपने को दिखने लग गई है, तो आप समाधान में रह सकते। जब तक दूसरों की गलती दिखेगी तब तक आप समाधान की तरफ जा ही नहीं सकते, संतुष्टि मिल नहीं सकती, क्योंकि आप जीवन से हमेशा परेशान थे। और आज का युग क्या है कि सामने वाला सुखी है इसलिए हमको परेशानी होती है। आज का दुख का कारण हर आदमी को यही है। इसलिए सब पिछली बार मैंने बताया था कि सबसे अमीर आदमी कौन? भाई सामने वाला, हमारे घर पे सामने वाला घर, उस घर में उसके पास में लाखों की संपत्ति है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐशो आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं, 2 समय हम कैसा भी करके मेहनत करके खा रहे हैं। हमको ये लगना चाहिए कि इसके पास जो है उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं, वो आदमी सबसे अमीर। और हमारे पास 2 कार हैं और दूसरे की कार देखी, अभी पेपर में आया था 6 करोड़ की कार इंदौर में आ रही है। अरे यार मेरे पास नहीं है, सब होने के बाद भी वो गरीब, ये नहीं है मेरे पास है, सब चीजें हैं घर में, फिर भी उसकी देख लिया, ये नहीं है मेरे घर में। बच्चों का रहता है, बच्चों के घर में आपका फुगे होंगे या कुछ भी होंगे, जो खिलौने होंगे घर में है, पर बाजार में जाते हैं, जाते से ही क्या कहते हैं, ये चाहिए मेरे। अपन क्या बोले उनको, घर में नहीं बोले ये चाहिए। तो वैसे हमारी आदत है हमारे घर में, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी उसके पास वो है, मैं देखा मेरे को चाहिए। तो आदमी हमेशा असमाधान में ही रहेगा ना, समाधान कहाँ से मिलेगा? तो मेरे को क्या करना है जीवन में, ये मेरे को डिसाइड करना है। हम सामने वाले को देख के डिसाइड करेंगे तो परेशान हो जाए। मेरे को जैसा रहना है मैं मेरे सा रहूंगा। तो इन चीजों को लेके चले। भाई आज हम आध्यात्म कर रहे हैं तो हमको संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं हम बराबर कर रहे हैं, हम कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। और गलत नहीं कर रहे हैं जिस दिन लगेगा आप समाधान, तो ढूंढना किसको है गलती है? खुद को। अब आपको गलती कैसे ढूंढनी? उनकी जो बातें हैं संतों की, उनका यदि अनुसरण करोगे तो आपको आपकी गलतियां समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ गलती कर। और फिर महाराज का प्रवचन है उसके लिए मजबूत, हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आपको, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है आपको। और उसके बाद भी हम भागते फिरे तो ये हमारे, हम सोचे कि भाई बच्चों से सुख मिलेगा, मिला आज तक। पत्नी से सुख मिलेगा, मिला आज तक। पति से सुख मिलेगा, मिला आज तक। रिश्तेदारों से सुख मिलेगा, मिला आज तक। सुख केवल इन्हीं लोगों से मिल सकता है, इनके साथ ही रह के आनंद ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। और
हम जीवन में क्या कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आप कितना कर लिया, आप उसके बाद क्या करोगे? जो कर लिया कर लिया। चलो बेटा, ले भैया इसका प्रसाद लेके कोने बांटने के लिए दे दो। तो जीवन को कैसे ढालना है? केवल मंदिर जाने से क्या होने वाला? क्या होने वाला? आचरण में कुछ लाएंगे नहीं। राम जी को मानने से क्या होने वाला है? राम जी को समझना पड़ेगा ना। क्या राम जी का जीवन सही रहा? व्यक्तिगत जीवन देखा जाए सही रहा? आज दुनिया उसका नाम ले रही है। संयम बना के रखा, पूरा संतुलित, हर चीज को अपने हिसाब से किया उन्होंने। पत्नी को पत्नी समझा, पिता को पिता समझा, माँ को माँ के हिसाब से रहा, भाई के भाई से, दुश्मन को दुश्मन के हिसाब से रखा, तो सबसे प्रेम से रहा। तो आज हमको जरा किसी ने कुछ कह दिया कि यार ये तो खराब है, दिमाग खराब हो गया हमारा। तो खराब बोल दिया तो बोल दिया, खराब शब्द वो बोला है ना, तकलीफ उसको होगी कि अपने को होगी? जैसे बोला अपने को, तो वही तो हमको लगता है कि हम खराब नहीं है, फिर ये लगता है हमको क्या नाम खराब है। अब अपनी खराबी ढूंढे अपन, किन्ने हमको खराब कहा, तो क्यों कहा खराब? अब अपनी गलती ढूंढे अपन और उसको दूर करने का प्रयास किया। उसको सफाई क्यों दे कि हम खराब नहीं है? वो कौन? हमको जवाब देना है महाराज को कि हम खराब हैं, तो ढूंढेंगे हम कहाँ खराबी है हमारी और उस खराबी को सुधारने का प्रयास करेंगे। वो इंसान, उसने गाली दी, हमने भी गाली दे दी, तो फिर फर्क क्या पड़ा दोनों में? वो भगवान का नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है, और हम भगवान का कर रहे हैं फिर भी गाली दे रहे हैं। तो उसमें और हमें कोई फर्क तो दिखना चाहिए ना, कि नहीं दिखना चाहिए? जब फर्क ही नहीं दिखे तो फिर भगवान का करने वाला आदमी काम का क्या? कैसे कह सकते हो भगवान का करता है? कैसे कह सकते हो कि कोई गुरु का शिष्य है? इसके महाराज के इसमें क्या, समाधि पहाता समाधान हो, तो मतलब महाराज की समाधि देखते से ही समाधान मिल जाता है। महाराज को देखते से ही समाधान होता है। आप बैठ के देख लो एक मिनट। ये बात है, गुरु जी कहीं पे भी जाए तो वो संतोष नहीं मिलता है जो क्यों? कि अपन पूरा कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी में भेदभाव है क्या, कोई गरीब अमीर है क्या, किसी से कोई मांगा जाता है क्या? सबको एक समान लेके चलने का प्रयास किए। इसलिए हर व्यक्ति की जवाबदारी है यहाँ आने वाले की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। सब हमारे हैं, धाम पे आए मतलब सब हमारे लोग हैं, सब महाराज के लोग। और भेदभाव होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हर व्यक्ति को अपना आचरण उस प्रकार से करना पड़ेगा। मतलब घर को क्या बनाना है? मंदिर बनाना है। घर में मंदिर तो बना रखा हमने, पर घर को मंदिर नहीं बना पाए, तो घर को मंदिर बना, घर का वातावरण मंदिर तरीका करो, तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगेगा घर से बाहर नहीं निकलना। नहीं तो अभी कहते हैं ना, कोई नौकरी करने वाले लोग या एक आध दो दिन छुट्टी आ गई, अरे यार घर में बोर हो गए, तो फिर घर कहाँ को बनाएगी? मतलब घर में मंदिर है बस, पर घर को मंदिर नहीं बनाया। घर को मंदिर यदि बनाते, गए तो ठीक है घूमने, नहीं गए तो ठीक है, पर बेचैन हो गए, अरे यार बाहर नहीं जाने को मिला, 2 दिन हो गए घर के घर में, फिर काम का क्या? घर आपका नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, जा पाए तो ठीक है, तब दुख नहीं होना चाहिए कि नहीं जा पाए। तो घर मंदिर है। अब यहाँ बताओ, सवेरे से आते हैं, क्या देते महाराज आपको? कुछ खाने को देते हैं क्या ज्यादा? उसके बाद पेट भरा रहता है कि नहीं आपका? मेरे को बताओ, तुम रविवार को देखते हो 101 बच्चे तो रहते होंगे दिन भर में धाम पे। कभी किसी ने रोते हुए ये कहा कि मेरे को भूख लगी? उनकी माँओं से पूछो, कभी इन्हें रोते हुए कहा सवेरे से कि हमको भूख लगी? कितने लोगों ने सुना किसी बच्चे को ये कहते हुए कि मम्मी भूख लगी मेरे को? ऐसा कहते हुए कितने लोगों को सुना आपने? बता दीजिए। कितने दिन से आप आ रहे हो? 10-10, 15-15 साल से आ रहे हो, सुना किसी ने?
और आपको भी कितना भी, आप एक काम करिए, अभी रात को खाना मत खाइए, ठीक है, सवेरे चाय पीजिए, यहाँ आ जाइए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, पानी पीना है। आपको शाम तक भूख नहीं लग सकती, आप 1-2 बार गिलास पानी पी लीजिए। और वही घर पे रहे तो मेरे को 1 बजे भोजन करने की आदत है, लेकिन धाम आता हूँ तो मैं उस दिन सवेरे 10 बजे भोजन कर लूँ, भूख नहीं लगती है। दूसरी जगह रहूँगा तो मेरे को 1 बजे वापस ये देखो है। तो यहाँ क्या है, पैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पर इतना कुछ है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। एक ही शब्द में ध्यान रखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर इतना कुछ है कि हमारी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और ये चाहिए, 1000 भक्त होने के बाद काम के नहीं, पर एक भक्त मजबूत है तो वो 1000 के बराबर है। भाई हम किसी के शिष्य हैं, महाराज के शिष्य हैं, कल यदि हम गलत करेंगे तो बदनाम किसका होगा? और मेरे को बता दीजिए, इतने संत आपने देखे, कईयों के भाषण सुने, कई के प्रवचन सुने, कोई ऐसा बोलता है कि मेरे कारण आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा? गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि मेरे आचरण के कारण आपको नीचे नहीं देखना। तो अपने अब जवाबदारी मेरी आ गई कि मेरे को करना है कि भाई मैं ध्यान रखूं। तो हर व्यक्ति धाम का आने वाला ऐसा आचरण नहीं करे कि जिसके कारण महाराज बदनाम हो जाए। कि लोग क्या रहे, गोंदल धाम जाके ये सीखते हो। तो ये अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो समाधान है आपके पास, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी हम राजा। इसलिए सबसे सुखी आदमी कौन? मैं बार बार बोलता हूं, जहां बैठे वहां नींद आ जाए वो सुखी। अरे बोले नींद ही नहीं आ रही, गोली लेना पड़ रहा है, फलाना। एक व्यक्ति से पूछा, हमारे जो दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा ऐसा कि मैं, बोले यार भोंके साहब नींद नहीं आती रात को। मैंने कहा अभी भी उधड़ बुन में हो क्या पैसे के? या घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता है? लड़का क्या कर रहा है, बहू क्या कर रहा है, उसकी चिंता होगी। मैंने कहा आपको कि ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे अपने बात क्या, कुछ भी हो, अपने क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्या को टेंशन लेते हैं? तो बोले आपको, तो मैंने कहा अभी को, मैं अभी सो जाऊँ। चाहे जब नींद आ जाती है अपने को, अभी कोई कहते नींद आती, तो मैंने क्या कहा, मेरा दुनिया में सबसे उल्टा काम चलता है। लोग चाय पीने के बाद लोगों को नींद नहीं आती रात को, मेरे को चाय पी के नींद आ जाती है। कोई लोग कहते हैं कि रात को भूखे रह गए यार, तो रात को नींद खुल जाती है, यार भूखे भूखे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद आ जाती है आराम से, कोई सवेरे उठे। बोले भूखे, कई लोग उठ जाते हैं रात को, अरे भूख आज रह गए भूखे यार, रात को फिर 12-1 बजे उठ के कुछ न कुछ ढूंढते हैं, खाते हैं। मेरे को तो 2 बजे भूख लग जाती तो नींद नहीं आती। तो ये अपन ने वो आदत डाल दी ना, इसलिए वैसा लग रहा है। भाई जैसे वो भंग का नशा है, अभी आपको पानी पिला दे और कहते इसमें भंग डाल देते, और 4 लोग बैठ गए आपके पास कि ब्याज जी चढ़ रही है आपको, तो ऑटोमेटिक चढ़ेगी, ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी। कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ कि आपके दिमाग में ही बैठ गया कि मैं भूखा हूं तो इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही। तो वो चीज याद रहेगा आपको, और उसी कारण नींद नहीं आएगी। इसलिए महाराज ने क्या कहा, मैंने आपके परेशानी की गठरी मेरे कंधे पे टांग ली, उसके बाद भी आप झांक के देखोगे तो गलती किसकी? मुझे आपकी इस बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। प्लेट की जब बात हुई थी तो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि महाराज जी सब करो, अब उसके बाद 3 महीने लोग भी हुआ सेंट्रल, मन बहुत बेचैन हुआ कि अपने पैसा भी दे दिया है, कैसे करेंगे। पर
शुरू वाली बात हम आपको करें कि आपने कहा था कि हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, मानना थी, पर मन इतना बेचैन हो, हम दोबारा आपके पास आए। फिर दोबारा बात, तो यदि पहले वाली बात पे कायम रहते तो दूसरी बात पूछना नहीं पड़ता, काम तो हुआ बराबर 100% हुआ। और गुरुजी 10 दिन में लोन सेंक्शन होना, वो ग्रेजुएशन होना, सब चीज़ 10 दिन में संभव नहीं, 10 दिन तो रजिस्ट्री हाथ में। इसलिए आपने ध्यान रखा होगा कि जो कभी जैसे महाराज की प्रेरणा से मैं जो बोलता हूँ कि मैंने क्या बोलता हूँ कि काम हो जाएगा, तो फिर अपने को अपनी मेहनत करना, अपना पैसा डूबना तो है नहीं, काम होगा कभी। ये व्यक्ति का सुनो कितने दिन तक टारगेट नहीं हुआ तो होता है इनका हर साल, पूछो सर। 31 मार्च का टारगेट रहता है, तो 30 तारीख को रात को फोन आता है, जो बंदा 1 महीने पहले मना कर देता 10 बार पूछने, खुद का फोन आता है कि सुबह आ जाना। तो मेरे को मालूम है कि गुरुजी ने बोला है, तो काम कहीं से भी होगा, कहाँ से होगा ये अपने को नहीं मालूम, अपन प्रयास करते रहे। और वो 31 खाली नहीं जाता। और इस दिन भी 27 तारीख के दिन हुआ था पूरा। 3 महीने से मेरे को समझा रहे थे, आज कल परसों नरसों, मैंने बोला उनका गुरुजी ने बोल रखा काम हो जाएगा। नहीं तो गुरुजी अपने को, अब महाराज को यदि सही ढंग से महाराज को 25% भी फॉलो कर रहे हैं महाराज की बातों को, तो आप मात नहीं खा सकते। पूरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 25% ही फॉलो कर लो, बहुत है। अब वो हमारे बच्चे ने, मैंने किस्सा बताया ना, बच्चे ने गाड़ी ली, ये बंद कर देना है, नहीं तो बच्चे गाड़ी लोग कहेंगे गुरुजी गाड़ी करते पे कर दे।